क्या आपके पास बाइक है? क्या आपके घर में रेफ्रिजरेटर है? क्या आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है? यदि हाँ, तो क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा? आजकल सोशल मीडिया पर इस योजना को लेकर कई गलत जानकारियां फैल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन लोग इस योजना में अपात्र हो सकते हैं, किन पुराने नियमों में बदलाव हुआ है और हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी पंचायत। यदि आप सरकारी योजनाओं की सही और आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इसमें अपात्र हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्व से पक्का मकान निर्मित है तो नियम अनुसार वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, क्योंकि यह योजना गरीब परिवारों के लिए लागू की गई है जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है या तो पूर्व से कच्चा मकान है। नियम 2, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी है तो नियम अनुसार आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। फिर भी अंतिम निर्णय दस्तावेज सत्यापन या सरकारी सत्यापन के बाद ही लिया जाता है। नंबर 3, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य प्रोफेशनल टैक्स या इनकम टैक्स पे करता है तो इस स्थिति में भी आप इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, क्योंकि जिनकी आर्थिक स्थिति पूर्व से मजबूत है उन्हें इस योजना में लाभ लेने की पात्रता नहीं है। नंबर 4, जिनके किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 या उससे अधिक है तो उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना गया है, यानी कि 50,000 से अधिक केसीसी वाले किसान इस योजना में पात्र नहीं है। ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है तो नियमों के अनुसार वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। साथ ही साथ वे किसान जिनके पास ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर ड्रिलर या अन्य महंगी मशीनें हैं, वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके पास 4 व्हीलर है वे भी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। अब बात करते हैं बदलाव की। दोस्तों, पहले अगर किसी व्यक्ति के पास रेफ्रिजरेटर, बाइक या लैंडलाइन नंबर होता था तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी अपात्र कर दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2024 से सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया है। उसके अंतर्गत अब बाइक या रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन, साथ ही साथ स्वचालित बोर्ड की स्थिति में भी ऐसे लोगों को अपात्र नहीं किया जाता है और इन्हें पात्रता की श्रेणी में ही रखा गया है। पूर्व में इन्हें अपात्र माना जाता था। अब बात करते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कोई जानकारी देते हैं तो कृपा करके सही और स्पष्ट जानकारी दीजिए, क्योंकि गलत और भ्रामक जानकारी देने से आपका आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी YouTube वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज को अंतिम निर्णय न माने। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जो पात्रता के हैं वो दस्तावेज सत्यापन, सर्वे सूची में आपका नाम है या नहीं और ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए हमेशा अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी को ही सटीक और स्पष्ट माने। जब तक ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव या रोजगार सहायक के द्वारा यह पुष्टि नहीं की जाती कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आ गया है और आपसे जरूरी दस्तावेज नहीं मांगे जाते, तब तक यह नहीं मानना चाहिए कि हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में जो मैंने यह वीडियो बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने ग्राम के लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी पंचायत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।